अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये आप देख सकते हैं, इसमें ये लहरें आ रही हैं, ये ब्लैक लहर है तो ये साइड पे है, ठीक है जी। और इसकी जो डिस्प्ले वगैरह वो भी नहीं आ रही। ये अब इसका वॉल्यूम वगैरह ये आप देख लें, ये लहरें आ रही हैं, तिनके से आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले इसकी शो नहीं हो रही। मेन्यू वगैरह की भी इसकी डिस्प्ले नहीं शो हो रही। इसकी कभी कभी ये आवाज़ भी छोड़ जाता है, कस्टमर का कहना है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ टीवी में क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है ऐसे। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है। अब इसके ग्रेप उतार कर चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है हमारा टीवी। अब मैंने किट को उल्टा कर लिया जी। अब हम इसके सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं जी, ठीक है जी। ये कौन से वोल्ट इसके हैं जो नहीं आ रहे जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। ये सप्लाई के वोल्ट आ रहे हैं 104 वोल्ट एच आउटपुट वाले, ठीक है जी। ये वर्टिकल के वोल्ट आ रहे हैं 23.9 वोल्ट। ये उसके नीचे आ रहे हैं रेगुलेटर के लिए 10 वोल्ट, नीचे ऑडियो के लिए 14 वोल्ट, ठीक है जी। ये चैनल पर भी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 5 वोल्ट। ये इसके जो 9 वोल्ट आने हैं वो भी आ रहे हैं, गन्नों के वोल्ट भी इसके आ रहे हैं, ठीक है। वोल्ट इसके आ रहे हैं सभी तकरीबन, लेकिन एक और वोल्ट होते हैं जो रूटीन के लिए हम चेक भी नहीं करते और ये इनका फॉल्ट भी आ जाता है। वो ये वोल्ट होते हैं कि वो होते हैं AFC वोल्ट और दूसरे ABL वोल्ट, ठीक है जी। अगर AFC वोल्ट ना है तो तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। अगर इसके ABL वोल्ट ना हो तो उसका भी ये फॉल्ट, क्योंकि ये वोल्ट आते हैं सिस्टम को, दोनों डिस्प्ले के लिए भी आते हैं और दूसरे ये सिंक के लिए भी वोल्ट आते हैं। ये जो हमारा फॉल्ट आ रहा है ये सिंक का फॉल्ट आ रहा है, वो इसलिए कि तस्वीर के ऊपर भी हल्की हल्की सी लहरें आ रही हैं, ठीक है जी। वो हमारे होते हैं AC वोल्ट। अब हम वो वोल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे वो वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देख लें, ये इसके AFC वोल्ट, ये वाले हीटर वाले वोल्ट, ठीक है। ये हीटर के नीचे वोल्ट आ रहे हैं 10.34, ठीक है। ये इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगती है, ये ऊपर जीनर के साथ, ये इसका जीनर है, ये ऊपर रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर ये वोल्ट नहीं जा रहा है। ये आप देख लें, या तो हमारा ये जीनर ख़राब है, ठीक है जी, शॉर्ट है जिसकी वजह से ये ऊपर वोल्ट नहीं जा रहे, या इसकी रेजिस्टेंस ख़राब है, क्योंकि ये अब हमारे वोल्ट जाने हैं AFC वाले वोल्ट, ठीक है। ये जब जाएंगे उस वक्त ये हमारा फॉल्ट दूर होगा। ये वाले वोल्ट इसके नहीं जा रहे। इस जगह पे ये आप देख लें जीनर का निशान है, ठीक है। ये वाला जीनर का निशान है, साथ रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब हम किट को उल्टा करके चेक करते हैं कि हमारे ये रेजिस्टेंस ख़राब है या जीनर ख़राब है, जिसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि इसके वोल्ट आने ज़रूरी हैं। ये दूसरे ABL वाले वोल्ट हैं, ये वाले, ये आप देख लें, ये भी आ रहे हैं, ये इधर से होके आते हैं इधर। ये DC वोल्ट है, 3.9 वोल्ट आ रहे हैं DC, ठीक है जी। ये DC हैं लेकिन ये AC हैं। मैं किट को अब दूसरी तरफ करके चेक करता हूँ ये हमारा क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसा काम कर रहा है। ये अब देख लें दोस्तों, ये हमारा फॉल्ट क्या है। ये आप देख लें दोस्तों, ये फॉल्ट है हमारा, जिसकी वजह से ये काम ऐसा हो रहा था। नज़र आया।
ये इसकी रेजिस्टेंस का हिस्सा भी गल चुका है और इसका जेनर का हिस्सा भी गल चुका है। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल अलग हो चुकी है, दोनों तरफ से गल चुकी है, जिसकी वजह से इसके ये ABL वोल्ट नहीं आगे जा रहे थे IC को। अगर ये IC को वोल्ट जाते तो उस वक्त ये हरकत ना करता। अब ये दोनों चीज़ें मैं और लगा कर चेक करता हूँ क्या हमारा ये इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लें 3.3 है, ठीक है जी। ये इसका जेनर है। इसके साथ ये वाला कैपेसिटर भी इसकी भी आप देख सकते हैं एक टांग टूट चुकी है, ठीक है जी। ये भी इसका लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 1 UF 50 वोल्टेज नॉन पुलर। ये देखो नॉन पुलर होता है, क्योंकि नॉन पुलर इसे कहते हैं इसलिए कि इसकी कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं होती। जैसे भी इसको लगा दी वैसे काम करता है। ये देख लें इसकी वैल्यू 50 वोल्ट और इस 1 UF होता है, ठीक है। ये अब मैं इसका सामान चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा ये टीवी ठीक हुआ है कि नहीं। ये अब मैंने इसके रेजिस्टेंस से और ये जेनर के एक साइड का ये टांका लगा दिया, ये रेजिस्टेंस नहीं लगा दिया और कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये इससे फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ, और वोल्ट भी चेक कर लेते हैं इसके, क्या ये अब वोल्ट दे रही है इसकी नहीं दे रहे। ये अब इसके वोल्ट चेक कर लें जी, ठीक है। ये अब इसके 2.56 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये मीटर AC पर है, AC वोल्ट आ रहे हैं इसके, DC नहीं है, क्योंकि ये हीटर को जो वोल्ट जाते हैं जो हीटर को वोल्ट जाते हैं वो AC होते हैं, इसलिए इसके ये भी रेजिस्टेंस के आगे ये AC वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे AFC वोल्ट थे, ठीक है। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं हमारा ये टीवी मुकम्मल तौर पर अब ठीक हो चुका है। ये इसके पहले जो ब्लैक शेड आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे। अब इसकी डिस्प्ले भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप इसकी डिस्प्ले भी चेक कर लें, ठीक है जी। पहले इसकी डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रही थी। डिस्प्ले जब आती थी वाल के क्लियरेंस ही आती थी, लेकिन डिस्प्ले नहीं आती थी। अब ये इसकी देख लें, डिस्प्ले मुकम्मल तौर पर ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।